नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज जो आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज सबसे पहले वीडियो में अपन मार्केट के आउटलुक की बात कर लेते हैं। तो मार्केट का आउटलुक आज अच्छा देखने को मिला। ऑल ओवर 200 अंकों की तेजी के साथ आज निफ्टी 21,700 से ऊपर देखने को मिला है। तो 21,700 का जो लेवल आज निकला है, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है वो देखने को मिल रही है। और आज की जो शुरुआत थी, आज प्रीवियस जो क्लोज था उससे नीचे से शुरुआत हुई, लेकिन एक शुरुआत अच्छी देखने को मिली और मिड सेशन तक आज अच्छी तेजी है वो देखने को मिली। और मिड सेशन के बाद दोपहर के बाद में आज मार्केट है वो कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिला है। तो आज मार्केट का कंसोलिडेशन का जो फेज है उसके दो कारण देखने को मिले कि शुरुआती तेजी के बाद में मार्केट दोपहर के बाद में इंतजार कर रही है। दो चीज़ों का इंतजार है आज मार्केट को था। पहला कि आज अमेरिका में फेड की जो मीटिंग चल रही है उसके डिसीजंस आने हैं और आज मध्य रात्रि को अमेरिका से फेड है या एफओएमसी की जो बैठक चल रही है उसके क्या डिसीजन आने वाले हैं। रेट कट यथास्थिति रखी जाएगी, ये तो मार्केट को पता है, लेकिन रेट कट है वो कब से होगी, ये उस पर जो फेड के चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पावेल, उनकी कमेंट्री क्या रहने वाली है और इंटरेस्ट जो रेट है वो कब तक घटाई जाएगी, किस या इसी वित्त वर्ष से की शुरुआत से घटाई जाएगी, मार्च अप्रैल से घटाई जाएगी। तो मार्केट इस डाटा का है वो इंतजार कर रहा था। दूसरा बड़ा अगर डाटा देखें तो हमारे यहाँ कल 1 फरवरी रहेगी। तो कल 1 फेब को और आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है वो रहेगा बजट। तो बजट और फेड की जो मीटिंग थी इन दो डिसीजंस का आज बाजार को इंतजार था। हालांकि अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिला। साथ ही तीसरा मार्केट में जो ट्रिगर देखने को मिला था Q3 रिजल्ट्स का। तो आज कंपनियों के काफ़ी बड़ी कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स थे, जिसमें फार्मा सेक्टर्स के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले फार्मा सेक्टर के, जिसके चलते बहुत ही शानदार है वो इंडेक्स में फार्मा स्टॉक्स का आज कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। ऑल ओवर मार्केट में है वो रिजल्ट्स के दम पर बहुत सारे इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स थे उनमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, जिसके चलते आज मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव देखने को मिला। तो आज बात करें तो सेंसेक्स ने भी करीबन है वो 612 अंकों की आज तेजी देखने को, सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। दूसरा बात करें तो फेड की मीटिंग थी, उसका आपने कर लिया डिसीजन। दूसरा बजट सेशन भी आज चल रहा था। तो यही दो न्यूज़ थी आज मार्केट में देखने को मिली। ऑल ओवर अगर बात करें तो सेंसेक्स भी करीबन 612 अंकों की तेजी के साथ और 71,750 से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ सेंसेक्स ने भी एक पॉजिटिव साइन छोड़ा है। और ये जो वाला कंसोलिडेशन फेज है निफ्टी और दोनों आप देखेंगे दोनों जगह सेम कंसोलिडेशन का फेज है। आफ्टरनून के बाद में मार्केट में कंसोलिडेशन वाला फेज है, यानी मार्केट को इन 2 से 3 जो इनपुट है इनका मार्केट को इंतजार रहेगा। तो मित्रों, बात करें आज की तेजी की शुरुआत की तो निफ्टी इंडेक्स में भी करीबन 1% की तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स भी अच्छा करते हुए नजर आए और नेक्स्ट जो 100 स्टॉक्स हैं उनमें भी करीबन 1% की तेजी है। निफ्टी 200 का इंडेक्स भी करीबन 1% से चढ़ते हुए देखने को मिला और निफ्टी 500 का इंडेक्स भी करीबन 1.25% चढ़ते हुए देखने को मिला। तो ऑल ओवर अच्छे साइन है वो सभी इंडेक्स पर देखने को मिले। मिड कैप 50, मिड कैप 100 भी है 1.5% की तेजी देखने को मिला। और सबसे बड़ा एक्शन है वो मार्केट में स्मॉल कैप शेयरों पर देखने को मिला। ये स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 2.25% चढ़ते हुए देखने को मिला और मिड कैप 150 का जो मिड कैप 150 का इंडेक्स भी करीबन है वो 1.5% चढ़ते हुए देखने को मिला और स्मॉल कैप 50 का 2.5% चढ़ते हुए देखने को। ऑल ओवर बाजार में सभी इंडेक्स में आज अच्छी हरियाली ग्रीन देखने को मिली और मार्केट को सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी बैंक से। और निफ्टी बैंक का वो करीबन है वो लमसम 1.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो भी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा था आज। तो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है वो भी करीबन है वो 2% के आसपास यहाँ तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एफएमसी सेक्टर में भी आज अच्छी हरियाली देखने को मिली है और निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स था वो करीबन है वो भी 1% से ज़्यादा वो तेजी यहाँ देखने को मिली है। और सबसे अच्छा जो मार्केट के लिए आउटलुक देखने को मिला निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में देखने को मिला। निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स आज बहुत ही जबरदस्त एक्शन में थे और यहाँ करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिला। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी जो बैंक हैं, वो भी अच्छा करते हुए नजर आए और यहाँ 2.5% की रैली देखने को मिली। रिलेटिव सेक्टर में भी अच्छा 2.5% की तेजी देखने को मिली। और दूसरा था फार्मा के साथ साथ आज हेल्थ केयर भी अच्छा चला और हेल्थ केयर भी करीबन है वो 3% के आसपास इंडेक्स चढ़ते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर मार्केट में सभी जो इंडेक्स थे वो हरे निशान में ही देखने को मिले हैं। शानदार एक्शन यहाँ देखने को मिला है। और निफ्टी 50 के आज 50 स्टॉक्स में से बात करें तो मात्र 4 जो स्टॉक्स थे वो आज लूज होते हुए नजर आए, लेकिन 46 जो स्टॉक्स थे आज ग्रीन में नजर आए। और सबसे बड़ी बात करें तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक्स भी आज करीबन 1.5% है वो
तेजी में देखने को मिला। रिलायंस में भी आज कल की गिरावट के बाद आज फिर से रिलायंस में एक्शन देखने को मिला और 1.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली। आईसीआई बैंक में भी करीबन 1% से ज़्यादा की तेजी और इन्फोसिस पर भी करीबन आधा फीसदी की तेजी। ऑल ओवर निफ्टी में जो बड़ा वेटेज है इन 4 स्टॉक्स का, 4 कंपनियों का बड़ा वेटेज है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआई बैंक और इन्फोसिस। तो इन बड़े जो वेटेज वाले स्टॉक्स थे आज ग्रीन में थे और अच्छी खासी तेजी है वो यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा और इंडेक्स ऑल ओवर अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुए। इसके साथ कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स भी जान लीजिए। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स करीबन है वो 5% की रैली है यहाँ डॉक्टर रेड्डी पे देखने को मिली है। कल दमदार Q3 रिजल्ट है वो डॉक्टर रेड्डी के देखने को मिले थे। आयशर मोटर भी अच्छा करता हुआ नजर आया, यहाँ भी 3.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। सन फार्मा के आज बेहतरीन Q3 नतीजे देखने को मिले और सन फार्मा के स्टॉक्स करीबन 4% है वो दौड़ते हुए नजर आया। तो सन फार्मा के Q3 जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है वो सन फार्मा ने दिए और अनुमान से अच्छे नतीजे वो सन फार्मा के देखने को मिले हैं। इसी के चलते स्टॉक्स पर भी आज एक्शन देखने को मिला। डेविस लैब आज बात करें तो सभी जो इंडेक्स में थे जो मजबूत तेजी ये देखने को मिली फार्मा स्टॉक्स पर देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डेविस लैब यह आज करीबन 3.5 से 4% की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर पर भी लगातार आज चौथे पाँचवें दिन लगातार टाटा मोटर भी अच्छा करते हुए नजर आ रही। टाटा मोटर का स्टॉक्स भी करीबन वो 3% की तेजी में देखने को मिला। इसी के साथ बात करें तो फार्मा सेक्टर के सभी जो स्टॉक्स थे अच्छा कर रहे थे। सिप्ला का स्टॉक्स भी करीबन वो 2.5% चढ़ते हुए देखने को मिला। मारुति और का स्टॉक्स भी करीबन 2.5% चढ़ते हुए। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व के भी कल Q3 रिजल्ट थे, अच्छे नतीजे देखने को मिले थे जिसके चलते यहाँ पर भी 2.5% की तेजी देखने को मिली। ग्रेसम इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज करीबन 2.5% चढ़ गया और बैंकिंग सेक्टर सरकारी जो बैंक है पीओसी बैंक में एसबीआई का स्टॉक्स भी करीबन है वो 2.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए नजर आए। ऑल ओवर देखें तो निफ्टी के आज सभी जो स्टॉक्स थे फार्मा, बैंक बहुत ही दमदार परफॉर्म करते नजर आए। तो आज इंडेक्स में तीन जो स्टॉक्स क्यों कहें कि 3 जो सेक्टर थे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। पहला जो सेक्टर था उसमें पीएसयू बैंक का सेक्टर और दूसरी बात करें तो इसमें फार्मा और तीसरा जो ऑटो सेक्टर। तो ऑटो, फार्मा और पीएसयू बैंक ये सभी अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, जिसके चलते आज बाजार में अच्छी रैली है वो देखने को मिली है। इसके साथ बात करें निफ्टी बैंक पर तो निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स थे निफ्टी बैंक में और पॉजिटिव माहौल में देखने को मिले, ग्रीन देखने को मिले। और पीएनबी का जो शेयर है करीबन यहाँ 4.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला और पीएनबी का स्टॉक्स है वो करीबन 114 पर यहाँ क्लोजिंग देखने को मिला। बीओबी का भी आज अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, बीओबी के भी और स्टॉक्स है वो 4.5% चढ़ गया। और बंधन बैंक है वो भी बंधन बैंक में भी काफ़ी लंबे समय के बाद में एक्शन देखने को मिला और यहाँ भी बंधन बैंक भी 2.5% चढ़ गया। एसबीआई बैंक अपनी चर्चा कर लिए ये भी 2.5% के आसपास चढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑल ओवर मित्रों बात करेंगे अब ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर की में आज काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन मदरसन सुमी वायरिंग और मदरसन सुमी वायरिंग का जो स्टॉक्स है यहाँ भी करीबन 3% की वो तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक्स में आज जैसे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली है। तो मदरसन सुमी की चर्चा करें तो मदरसन सुमी का ऑटो सेक्टर का एक अच्छी कंपनी है और मदरसन जो ग्रुप है उसकी 2 कंपनियाँ लिस्ट हैं इसमें ऑटो सेक्टर में, तो दोनों कंपनियाँ काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती हैं। और मदरसन वायरिंग के आज Q3 रिजल्ट अपडेट हो गए हैं, तो Q3 रिजल्ट से देख लीजिए। तो Q3 रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 28,700 करोड़ का है और तिमाही जो नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है वो Q3 में पूरे ऑटो सेक्टर का है वो अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर की कोई भी देख लीजिए बहुत बेहतर नतीजे है वो पोस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें मदरसन सुमी पर अपन बात करें तो इस क्वार्टर में आपको 26% की ग्रोथ के साथ रेवेन्यू बढ़ा है और 2117 करोड़ इस क्वार्टर का रेवेन्यू देखने को मिला, जो पिछले क्वार्टर में 2105 था और पिछले वर्ष 1687 करोड़ था। तो ऑल ओवर देखें तो यहाँ ईयर टू ईयर वो 26% की ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है यहाँ भी करीबन है वो 10 करोड़ की जंप हुई है। एविडेटा है 46% बढ़कर के 262 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है यहाँ करीबन 60% बढ़कर के 168 करोड़ का हो गया है, जो पिछले वर्ष है वो 106 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ था। ईपीएस का भी बढ़कर के 0.38 का हो गया है, जो पिछले वर्ष 0.24 था। ऑल ओवर रिजल्ट है वो मदरसन सुमी वायरिंग ने बहुत ही अच्छे नतीजे पोस्ट किए और मात्र मदरसन सुमी का जो स्टॉक्स है मात्र आपको पिछले 1 महीने तक अगर इसका देखेंगे तो स्टॉक था वो 50 की रेंज में ही घूमता हुआ देखने को मिला है और अब स्टॉक्स है वो एक रैली के साथ वो 65 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बनी रही है मदरसन सुमी पर, दोनों काफ़ी बेहतर कंपनियां हैं। और मित्रों बात करेंगे तो मित्रों बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी और डिक्सन के स्टॉक्स पर भी आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और यहाँ स्टॉक्स आज 2% की है वो तेजी दिखा गया और डिक्सन पर भी आज एक बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिली है। साथ ही डिक्सन के आज Q3 रिजल्ट्स भी है वो अपडेट हो गए। तो कंपनी ने जैसे ही एक तो न्यूज़ का असर बाजार में देखने को मिला कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन से आज जो मोबाइल एसेसरीज वाली जो कंपनियाँ थी उनके स्टॉक्स में वो तेजी देखने को मिली है। तो पहले रिजल्ट्स पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हालांकि डिक्सन का जो रिजल्ट है वो अनुमान से है वो कमज़ोर रहा है। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू करीबन 5 ट्रिलियन करोड़ का था, एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने करीबन वो 4.82 ट्रिलियन करोड़ है वो रिपोर्ट किया। तो इसमें अनुमान से ये करीबन 7.5% डाउन रहा है। ईपीएस भी अनुमान से करीबन 16% डाउन देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट तो हालांकि डिक्सन ने अच्छे ही दिए हैं लेकिन अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी न्यूज़ है वो
डिक्सन पर ये देखने को मिल रही है आज कि जो इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को आज हटा दिया है या उसको कट कर दिया है कि जो बाहर से विदेशों से जो मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो एसेसरीज होती है उसको उसके इंपोर्ट करने पर जो टैक्स में जो छूट होती है वो गवर्नमेंट ने दी है, छूट है हटा ली है गवर्नमेंट ने, जिसके चलते आज ये सभी स्टॉक्स थे। अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें, डिक्सन टेक है, तो इन स्टॉक्स में है वो तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही डिक्सन के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है उस 87% बढ़ करके आया। तो डिक्सन के नतीजे भी देख लेते हैं। तो डिक्सन के Q3 नतीजे देखिए, इसके क्या अच्छे ही नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 100% बढ़ करके आया। पिछले क्वार्टर में पिछले वर्ष इसी तिमाही मात्र 2400 करोड़ का था, 2400 से बढ़ करके 4800 करोड़ से ज़्यादा का आया, लगभग इसमें डबल होकर आया रेवेन्यू। और पिछले क्वार्टर से हालांकि ये कम देखने को मिला है। एबिटा है वो भी 66% बढ़ करके आया है और 184 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट भी 86% बढ़ करके 97 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष की सेम तिमाही से भी ज़्यादा है। और EPS भी 85% बढ़ करके 16 का देखने को मिल रहा है, जो पिछले वर्ष 8.12 का था, 8.72 का था, उससे बढ़ करके डबल हो गया। तो ओवर डिक्सन के जो नतीजे हैं, ईयर टू ईयर नतीजों में कोई कमी नहीं है, काफ़ी बेहतर है। ईयर टू ईयर नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। क्वार्टरली थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन जो अनुमान से कमज़ोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। फिर भी यहाँ न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स पर है वो करीबन 2% की तेज़ी देखने को मिली है। और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा हटाई गई है उसके चलते यहाँ स्टॉक्स में है वो दोनों स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है। और मित्रों बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की। और सुजलोन जो एनर्जी है यहाँ भी आज 5% की है वो रैली देखने को मिली है सुजलोन के स्टॉक्स पर भी। और सुजलोन में रैली है वो रुकी कब है, पिछले 6 महीनों से लगातार स्टॉक्स चल रहा है। और आज यहाँ सुजलोन ने दमदार Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट किए हैं। रिजल्ट देखिए, इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीबन 160% बढ़ करके आया और 203 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। और फाइनेंशियल जो कॉस्ट है वो भी कंपनी की है वो कम हुई है। और रेवेन्यू करीबन है वो 7% बढ़ करके आया है। तो इसका सुजलोन के रिजल्ट देखिए, कंपनी का मार्केट कैप देखिए 61,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। लेकिन पिछले 2 से 3 साल की अगर बात करें तो कंपनी को लॉसेज काफ़ी घाटे में चल रही थी। लेकिन अब कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया है और कंपनी है वो एक तरह से कर्ज मुक्त भी हो गया, लगभग कर्जा कंपनी ने चुका दिया। तो इसी का असर है वो रिजल्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट है वो काफ़ी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखिए 7% रेवेन्यू बढ़कर के आया, जो इस क्वार्टर में 1560 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 1421 था और पिछले वर्ष 1458 का था। तो ईयर टू ईयर है वो 7% बढ़ करके आया। एबिटा भी काफ़ी सुधरा है, 15% बढ़ करके 248 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 160% बढ़ करके 200 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष मात्र 78 करोड़ का था। तो यहाँ डबल होकर लगभग 1.5 गुना होकर के आया है, 78 से 200 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो बहुत ही शानदार नतीजे हैं सुजलोन ने पोस्ट किए। और EPS भी देखिए, कंपनी का EPS है वो भी करीबन 150% बढ़ करके 0.15 का EPS देखने को मिल रहा है, जो पिछले वर्ष 0.06 था, बहुत ही कम था। और अब ये करीबन है वो 0.15 है वो देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के लिहाज से सुजलोन ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, कंपनी का कर्ज भी कम होता जा रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छे नतीजे हैं। दूसरा, रिन्यूएबल सेक्टर से रिन्यूएबल जो एनर्जी जो सेक्टर है, सोलर पावर है, विंड पावर है, तो इससे विंड पावर का गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन कंपनियों के ग्रीन एनर्जी के पक्ष में चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इसको हर गवर्नमेंट है वो बढ़ावा दे रही है। तो इसी के चलते है वो इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस अब अगले टाइम भी रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करें। सुजलोन एनर्जी की शुरुआत है, अगले सालों में भी काफ़ी बेहतर जहाँ रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो अच्छे नतीजे हैं, कंपनी वो पोस्ट करने लगी है। तो रखिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और पहली बार जो मित्र चैनल पे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर